জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রকল্পে যুক্ত করা হয়েছে। নিউ জলপাইগুড়ি বড় মাপের স্টেশন হচ্ছে, তার পাশাপাশি জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনকেও পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হবে। এখানে কেবল বিল্ডিং তৈরি নয়, তৈরি হবে শপিং মল এবং যাত্রীদের মেডিকেলের সুবিধাও দেওয়া হবে। 24 ঘন্টার জন্য বুকিং কাউন্টার খোলা থাকবে। শুক্রবার জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন পরিদর্শনে এসে সংবাদ মাধ্যমকে এই কথা জানালেন এনএফ রেলের জেনারেল ম্যানেজার অংশুল গুপ্তা। তিনি বলেন, এই স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রকল্পে যুক্ত করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে পরিকাঠামো ঢেলে সাজানো হবে। এদিন জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে এসে জেনারেল ম্যানেজার অংশুল গুপ্তা যাত্রীদের সুবিধা অসুবিধার বিষয়গুলি খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি আরও কিছু ট্রেনের স্টপেজ দেওয়া যায় কিনা সেই বিষয়টিও দেখেন। मेरा यहाँ आने का वजह आपको जैसे पता है सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो सेफ्टी इंस्पेक्शन है। उसके साथ साथ पैसेंजर्स को जो एमिनिटीज़ हैं, पैसेंजर्स को जो सुविधा है, उसमें क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक चल रही हैं कि नहीं, और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हमको करना है जिससे पैसेंजर्स को वो सुविधाएं जो पहले नहीं मिलती थी और जो हम लोग वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी की बात करने वो भी हम लोग दे पाएँ। उसी के ऑब्जेक्टिव से आज हम लोग यहाँ हैं। और तीसरा है जो हमारा स्टाफ है, स्टाफ के लिए भी हम लोगों को सुविधाएं देना पड़ता है। वो सुविधाएं हम क्या दे सकते हैं, कैसे हम जो है अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी कुछ लोगों ने कहा कि गाड़ियां स्टॉपेज बढ़ाया जाए, तो वो अर्निंग बढ़ा सकता है। फ्रेट का क्या है, पार्सल बिजनेस क्या है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इंस्पेक्शन आज हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं जलपाईगुड़ी रोड से। और दूसरा जो जैसे देखा पैसेंजर एमिनिटीज़ में सबसे बड़ा जो हम लोग करने वाले हैं, इस स्टेशन का अपग्रेडेशन अमृत भारत स्कीम में हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया है। तो ये स्टेशन भी जैसे न्यू जलपाईगुड़ी तो काफ़ी बड़े स्केल पे हो रहा है, बट उसी लेवल का यहाँ भी स्टेशन डेवलप होगा। सर नया इम्प्लीमेंटेशन इस स्टेशन में सर कुछ नया इम्प्लीमेंटेशन मैंने बताया ना, अमृत भारत स्टेशन यहाँ बनाया जाएगा और उसमें ना सिर्फ यहाँ बिल्डिंग एक अच्छी बिल्डिंग बनेगी, उसमें जो पैसेंजर्स को फैसिलिटी चाहिए शॉपिंग के लिए, शॉपिंग सेंटर होगा, उसमें मेडिकल की फैसिलिटी दी जाएगी, लिफ्ट, एस्केलेटर, जो बुकिंग का जो ऑफिस होगा वो 24 घंटे खुलेगा, लो बजट होटल के कुछ कमरे हम लोग बनाएंगे। इस तरह की सुविधाएं, जो पटरियां आप देख रहे हैं अभी, ये पटरियों का जो लेवल होता है उसको पूरा सीमेंटेड करके उसके ऊपर पटरियां होंगी। कोशिश होगी कि एक स्काई कंकोर्स भी बना दिया जाए जिसमें बैठने का फूड जॉइंट वगैरह हो। तो इस तरह की सुविधाएं अमृत भारत स्टेशन में हम लोग आगे आगे क्या क्या विमान के बारे में कुछ बोलिए। और आगे क्या क्या नई प्रोजेक्ट होगा। देखिए अभी कई चीज़ें जो गाड़ियों के स्टॉपेज आपने कहे, ऑलरेडी एमपी साहब ने हम लोगों से डिस्कशन किया था और वो सभी गाड़ियों का जो डिमांड है हम लोगों ने उसको एग्जामिन करके अपनी पॉजिटिव रिकमेंडेशन के साथ में रेलवे बोर्ड को भेजा है। कुछ गाड़ियां अभी और एडिशनल बताई गई हैं, वो भी हम एग्जामिन कर लेंगे और अपनी पॉजिटिव जहाँ जहाँ जरूरत है वो हम सारे भेजे जाएंगे। साउथ की गाड़ी की बात हो रही है या गोवा की बात हो रही है, उसको भी एग्जामिन करके कि पैसेंजर लोड कितना होगा वो भी हम लोग भेजेंगे। जहाँ तक दार्जिलिंग मेल का सवाल है, कोई गाड़ी बंद नहीं होने वाली या चेंज नहीं होने वाला। जो भी गाड़ी है वो एडिशनल गाड़ी चलेगी। आरई का वर्क है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य है काफ़ी तेज़ी से हम लोग करा रहे हैं और दिसंबर 23 तक ये सभी जो सेक्शन हैं अपनी पॉजिटिव जहाँ जहाँ जरूरत है वो हम सारे भेजे जाएंगे। साउथ की गाड़ी की बात हो रही है या गोवा की बात हो रही है, उसको भी एग्जामिन करके कि पैसेंजर लोड कितना होगा वो भी हम लोग भेजेंगे। जहाँ तक दार्जिलिंग मेल का सवाल है, कोई गाड़ी बंद नहीं होने वाली या चेंज नहीं होने वाला। जो भी गाड़ी है वो एडिशनल गाड़ी चलेगी। आरई का वर्क है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य है काफ़ी तेज़ी से हम लोग करा रहे हैं और दिसंबर 23 तक ये सभी जो सेक्शन हैं वो सभी में इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और गाड़ियां जो हैं डिब्रूगढ़ तक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे हम लोग चलाएंगे। इधर सिलचर अगरतला तक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे गाड़ियां दौड़ेंगी। उससे एक तो गाड़ी तेज चलती है, फिर सीमलेस कनेक्टिविटी है और ज़्यादा गाड़ी भी हम लोग चला पाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस वंदे भारत का ऑलरेडी हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा हुआ है, जिसमें जो न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी भी उसमें शामिल है। कब तक हो लगभग पाएगा कब तक सर? हो? ये प्लानिंग क्योंकि पूरे भारत में गाड़ियां चलनी हैं, जैसे जैसे वेक आते जाएंगे गाड़ियों की सर्विसेज ऐड होती जाएंगी। रेलवे ट्रैक को भी आप लोग बेहतर से बनाए हैं। रेलवे ट्रैक को हम लोग अपने जैसे देखा कि काफ़ी कार्य हो रहा है और एनएफ रेलवे ट्रैक के मामले में इस समय सभी रेलवे में नंबर 2 पे है। जो वर्क हम लोगों का यहाँ हो रहा है बहुत ही हाईएस्ट स्टैंडर्ड का है
सेफ्टी के हिसाब से भी और ट्रेन स्पीड बढ़ाने के हिसाब से भी। न्यू जलपाईगुड़ी तो से हम लोगों का है कि मालदा से न्यू जलपाईगुड़ी मार्च तक हम लोग 130 किलोमीटर अपग्रेड कर देंगे और उसके बाद में आगे जो न्यू जलपाईगुड़ी से यहाँ होते हुए गुवाहाटी तक 130 ये 1 साल में हम लोग कर देंगे। सर मॉडल मॉडल स्टेशन का हम लोगों का टारगेट है कि मार्च 25 तक। काम शुरू हो गया। अभी अप्रूवल मिल गया है इन प्रिंसिपल, मतलब प्लानिंग शुरू हो गई है। कंसल्टेंट और उसकी डिजाइन वगैरह अभी फाइनल हो जाएगी, उसके फाइनल होने के बाद में काम शुरू होगा। यात्री सुविधा के लिए स्टेशन में खाना का कभी-कभी अभी जैसे आपने कहा, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, देखा है कि जो ईटिंग जॉइंट्स हैं, फूड कोर्ट हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ सेटअप किए जाएंगे। कैटरिंग स्टॉल भी नई बनाई जाएंगी, वो बाहर सर्कुलेटिंग एरिया में भी आएगा और जब स्टेशन हमें बाद बनेगा तो और ज्यादा चीजें कभी होंगी। ट्रेन का खाना में जो मिलता है कंप्लेन होता है, सोशल मीडिया में वायरल होता है, पैसेंजर क्या करेंगे उसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, देखिए जो भी कंप्लेंट आती है उसके लिए हम लोगों का एक सिस्टम है, उसको चेक करने का, देखने का। किसी की गलती है तो उसको टेकअप किया जाता है, किसी कंपनी की गलती है तो उस कंपनी को हटा दिया जाता है। ये ऑलरेडी चलता रहता है, तो ऐसा नहीं है कि सभी गाड़ियों में ये इस तरह का वो है। आईआरसीटीसी की कुछ कंप्लेंट आती है तो आईआरसीटी के साथ में भी कार्य करके हमारा कैटरिंग का जो ऑफिसर्स हैं, पूरी कोशिश रहती है कि सबसे अच्छा खाना, एक स्वादिष्ट खाना और पौष्टिक जो होता है, जो हेल्दी भी हो, वो दिया जाए सबको।